जय हिंद दोस्तों। तो चलिए मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ था। अभी और भी हमारे पास क्वेश्चन है। वेलोसिटी का जो सिंपली फार्मूला हमारा है या जनरल फार्मूला कह सकते हैं या बेसिक फार्मूला, वो यही है v बराबर dr/dt। ये इंस्टेंट के निकालने के लिए और ये एवरेज के निकालने के लिए, ठीक है। तो यही दो फार्मूला से हम पूरा वेलोसिटी का जितना भी क्वेश्चन है जनरली हम निकाल रहे हैं, है ना। या डेल आर, इसको अगर कहें वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये हमारा, ठीक है। और यहाँ से अगर कहें एवरेज दिया हुआ है वेलोसिटी, तो उस इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा एवरेज इंटू dt कर सकते हैं, या v डेल टी, सॉरी। तो ये यही हमारा वेलोसिटी का जनरली बेसिक फार्मूला है। इससे आपको सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इससे जो रिलेटेड होगा, अभी आगे पैरामीटर्स पढ़ेंगे उसमें भी इसका रिलेशन होगा, उससे भी वेलोसिटी और निकलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमने सिंपली देखा था कि हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है वो फंक्शन था टाइम के, और डिस्प्लेसमेंट सिंपली हमको दिया हुआ था कंपोनेंट फॉर्म में। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसा कुछ दे, कंपोनेंट फॉर्म में ना दे करके रियल फॉर्म में दे, जैसे टी स्क्वायर 30 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसे दिया हुआ है पोजीशन, समझ गए। और इसका मीटर आप यूनिट समझ सकते हैं कि टी स्क्वायर है, तो ये पोजीशन है। तो टी का जब हम वैल्यू रखेंगे, है ना, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका टी कटना चाहिए, फाइनली हमारा मीटर में आना चाहिए, है ना। तो ऐसा यूनिट्स होगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी और ये सारा हमने गलत लिख रखा है, इधर वेक्टर था, इधर इन टी इक्वल टू 1 सेकंड टू टी इक्वल टू 3 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, इन फर्स्ट 2 सेकंड, और क्वेश्चन पूछेगा एंड, है ना, एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। पोजीशन भी पूछ सकता है किसी पॉइंट पे, ठीक है, पोजीशन भी पूछ सकता है, पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, ऐसा कुछ पूछेगा। तो पोजीशन पूछेगा, टाइम का वैल्यू दे देंगे और हमारा निकल जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन हमारा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक है पोजीशन का, ऐसा कुछ। कितना 30 डिग्री है ना।
ये ऐसा जा रहा है और ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये टाइम का फंक्शन है, पोजीशन इसके बीच अपना जा रहा है और ये टाइम का फंक्शन है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन वेरिएबल नहीं है, डायरेक्शन फिक्स किया गया है ना। तो सिंपली ये लिनियर ही मोशन है। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस मान सकते थे, लेकिन चूंकि ये हमको रेफरेंस दे रखा है कि आपको ऐसे ही करना है तो वैसे करेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, अगर हमारा डायरेक्शन हमारा वेरिएबल नहीं है तो हम सिंपली इसको वेरी इजीली कर सकते हैं। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी कह रहा है तो आर पोजीशन निकाल लेंगे कितना 1 सेकंड पे, और ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें और 1 सेकंड इसमें रखेंगे। इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में भी चेंज करके कर सकते हैं, है ना। 30 डिग्री एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में, तो कितना कंपोनेंट आर है जो एक्स का कितना टाइम के साथ कैसा फंक्शन होगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। आर बराबर टी स्क्वायर पर सेकंड, ये एक्स, सॉरी हम इसको एक्स कंपोनेंट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स 30 डिग्री तो यहाँ पे cos 30 डिग्री आई लिख सकते हैं। फिर y कंपोनेंट टी स्क्वायर मीटर पर सेकंड साइन 30 डिग्री आई। यहाँ से r जो है इन द टर्म ऑफ x टी स्क्वायर मीटर पर सेकंड cos 30 डिग्री आई प्लस टी स्क्वायर मीटर पर सेकंड साइन 30 डिग्री जे, ये जे होगा ना। तो इस तरीके से भी अब इसको लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए कि टाइम का फंक्शन ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे टी का 1 सेकंड का रहा है, 1 सेकंड से 3 सेकंड में, तो यहाँ पे 1 मीटर और डायरेक्शन वही हो जाएगा 30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। और ये बार बार ना लिख करके हम इसको कोई डायरेक्शन एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये 2 के लिए अगर हम निकाल ले 2 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड पे कर रहा है, तो 3 सेकंड के लिए 3 तिया 9 मीटर, और ये एन हम लिख रहे हैं, ये इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी पहला निकालना था, तो एवरेज जो हो गया हमारा टोटल टाइम t1 से यानी 2 सेकंड चला है, और ये r3 माइनस r1 करेंगे 3 सेकंड, फाइनल है ये, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल इंटू टोटल टाइम टेकन, टाइम हमारा 2 सेकंड है, 2 सेकंड रख देंगे। और यहाँ से 9 में से यानी 9 मीटर एन में से 1 मीटर ये डायरेक्शन के लिए है, और ये हम पूरा न लिख करके ऐसे लिख सकते। और ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 मीटर, और ये एन, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मीटर एन के जगह पे 30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज हो गया। उसी प्रकार से इसमें आप बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इनटू फर्स्ट 2 सेकंड, यानी फर्स्ट 2 सेकंड यानी 0 से 2 सेकंड बोलेगा, है ना। तो पोजीशन एट 0 पे हम निकालेंगे, ये फंक्शन टी का 0 आ जाएगा अलग बात है, लेकिन प्लस समथिंग और रहता तो हो सकता है कि 0 सेकंड पे कुछ पोजीशन रहे। तो ये 0 वैल्यू पुट गया, तो यहाँ पे 0 आ गया है ना। और ये 2 सेकंड पे कितना है, तो 2 दूना 4 मीटर, है ना। तो डेल आर जो हो गया हमारा
फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 मीटर माइनस 0 है ना, तो ये हमारा हो गया 4 मीटर। एन का मतलब ये हमने मान रखा है यूनिट वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर उसी प्रकार से वेलोसिटी निकालना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, क्योंकि वेरिएबल पोजीशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो फर्स्ट हमको वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही फंक्शन निकलेगा, एवरेज का कोई फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे डेल आर बाई डेल टी, और ये मीटर पर सेकंड, और ये पूरा के लिए हम एन माने हैं डायरेक्शन, ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से जो हो गया ये टाइम है, तो 1 सेकंड, जब ये इसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो 1 सेकंड हट जाएगा, क्योंकि एक टाइम से ये एक टाइम जाएगा। तो मीटर पर सेकंड, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान देना है, टी स्क्वायर, और ये बाहर आ गया है, इसके अंदर नहीं है, और ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, और नहीं सही तो है, जब वैल्यू रखाएगा तब ही ना होगा, मीटर पर सेकंड ही तो इसका आएगा, सही है ये। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक टाइम कटेगा जब वैल्यू रखेंगे तो मीटर पर सेकंड ही तो वेलोसिटी का आता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको ये वैल्यू भी कितना पे कह रहा है, 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे, क्योंकि अभी टाइम का फंक्शन आ गया तो 2 वैल्यू रखिएगा, सेकंड 2 सेकंड, तो 2 दूना 4, 1 सेकंड कटेगा तो मीटर पर सेकंड रह जाएगा, है ना। तो 4 मीटर पर सेकंड, और ये एन का मतलब 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशन कहेगा, तो पोजीशन तो सिंपली निकाल ही रहे हैं, एवरेज में निकाले हैं। 1 पे कह रहा है, 1 रखेंगे यहाँ पे, वैल्यू 1 सेकंड रख देंगे, तो 1 का 1 ही होगा, यानी 1 मीटर एन हो गया, यानी 1 सेकंड पे पार्टिकल कितना पे है, 1 मीटर पे है, किधर 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कहीं पे होगा 30 डिग्री, हम 1 मीटर बनाएंगे और इसी लाइन पे तो वो चल रहा है। तो इस तरीके से हमको पोजीशन है जो रियल फॉर्म में भी दे सकता है, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। अभी हमारे पास देखिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होता है, थ्योरी है जो बहुत, इतना ही छोटा थ्योरी में इतना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनेगा। अब हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ रह सकता है क्वेश्चन में, जैसे वेलोसिटी बराबर दे रखा है 2t, और ये मीटर, देखिए यूनिट बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर बाई सेकंड होना चाहिए लास्ट रिजल्ट, और एक टाइम पहले से है तो मीटर बाई सेकंड स्क्वायर ही आएगा, हम वो बाद में तय करेंगे। आई है, अभी हम 1 कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं एक लाइन का मोशन है, ठीक है। जे के तीनों भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 डायमेंशनल भी होगा। इफ v इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, फंक्शन दिया हुआ है, इफ v इक्वल टू एंड r initial is 2 मीटर, I
एट टी इक्वल टू 0। हालांकि इनिशियली हम टी इक्वल टू हम कह सकते हैं सिंपली लिखें आर इक्वल टू 2 मीटर आई एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे। मतलब इनिशियल पोजीशन जब टाइम 0 था तो पोजीशन ये दिया हुआ है और उसको देना ज़रूरी है, नहीं देगा तो हम ये क्या बोलता है कंडीशन जो है लिमिट हम बैठा नहीं सकते हैं और इस चलते हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, देन फाइंड पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड also displacement in first 2 सेकेंड या फर्स्ट 3 सेकेंड या बिटवीन भी दे सकता है, बिटवीन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड जो भी दे। पोजीशन निकालने के लिए वेलोसिटी अगर कहेगा निकालने के लिए फाइंड वी एवरेज इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड और भी इंस्टेंट कहेगा भी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहेगा, फंक्शन हमको मालूम है आराम से इंस्टेंटेनियस। ये पहला जो ये वाला क्वेश्चन है भी एट 1 सेकेंड कहेगा, ये फंक्शन मालूम है तो वैल्यू पुट करेंगे और 1 सेकेंड है तो 2 गुना 1 सेकेंड जो भी है सेकंड हम अभी यूनिट्स बाद में देख लेंगे। ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, आई है तो दो आई यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे ना तो टाइम जब भी सेकंड रखाएगा तो ये मीटर पर सेकंड ही आएगा, 1 सेकंड कट जाएगा। तो यूनिट आप उसको उसी तरीके से यहाँ पे रखना पड़ेगा जैसा फंक्शन। इंस्टेंटेनियस चूँकि हमको फंक्शन ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फंक्शन नहीं दिया हुआ रहता तो फंक्शन निकालते पोजीशन का दिया हुआ रहता है ना। तो ये हो गया, लेकिन हमको जब पोजीशन कहेगा तो पोजीशन का फंक्शन मालूम होना चाहिए। अगर फंक्शन नहीं मालूम होगा तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ से फंक्शन पहले निकालेंगे। v बराबर हमको मालूम है 2t आई ऐसा दिया हुआ है और हम जानते हैं या ये बराबर हम कह सकते हैं ये क्या होता है dr बाई dt होता है और ये 2t आई हो गया। यहाँ से dr बराबर हो गया 2t इंटू dt कर गया, इंटीग्रेट कर लो दोनों से। तो ये इंटीग्रेशन ये जो गिवन हमारा कंडीशन है टाइम 0 पे पोजीशन कितना है 2 मीटर आई, है ना। किसी भी पॉइंट पे एक पोजीशन दिया हुआ होना चाहिए, नहीं तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट हम डाल नहीं सकते। और फाइनली कहीं पे भी है आर पे है पोजीशन, ठीक है। और टाइम टी पे किसी इंस्टेंट टाइम टी पे पोजीशन जो है आर पे है, तो यही तो फंक्शन निकलेगा। तो ये हो गया आर, इसको अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आर हो गया, बाहर अकेला ही है तो ये निकल जाएगा, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इसका 2t²/2 होता है, आई है तो यही रहेगा लोअर लिमिट 0 टाइम t। तो यहाँ से जो हो गया आर अपर लिमिट -2 मीटर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट टी रखेंगे टी ही रहेगा, 2 ये 2 से 2 कटेगा तो t² आई और -0 देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा पोजीशन का जो
फंक्शन आ गया वो इसको इधर ले आते हैं और ये टी स्क्वायर आई माइनस जो भी है 2 मीटर है ना, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगा ये वाला का, तो टी का वैल्यू रखेंगे तो मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको कब का कह रहा है निकालने, फंक्शन मिल गया किसका, पोजीशन का। फाइंड पोजीशन है टी इक्वल टू 2, तो 2 पे हम आराम से 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 दूना 4 है ना, 4 मीटर आई और ये माइनस 2 मीटर, तो यहाँ से घटेगा 2 मीटर आई। तो 2 पे पोजीशन हमारा इस पे है पार्टिकल का, है ना। फिर उसी प्रकार से आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है इन फर्स्ट 3 सेकंड, तो पोजीशन हमारा 0 पे, हालांकि टाइम 0 पे दिया हुआ है, हम यहाँ वैल्यू भी पुट करेंगे 0 पे फंक्शन में तो वही आएगा, ठीक है। 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया है ना, और यहाँ पे हमने गलती किया है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, और ये गलती अभी नहीं करेंगे। 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 0 पे 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 होगा और ये 2 मीटर ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और ये तीसरा सेकंड में वैल्यू यहाँ से 3 3 3 9 और प्लस 2 मीटर, तो कितना हो गया 11 मीटर आई। तो डेल आर हम कह लेंगे, तो कहेंगे 3 पे फाइनल है और इनिशियली 0 से 11, तो जो भी है 11 मीटर माइनस 2 मीटर, यहाँ से कितना हो गया 9 मीटर आई। तो ये हो गया हमारा सिंपली डिस्प्लेसमेंट। एवरेज कह रहा है 2 से 3 सेकंड, तो एवरेज हमारा जो हो जाएगा वेलोसिटी, एवरेज जो होता है फाइनल यानी कितना पे 3 सेकंड पे पोजीशन माइनस 2 सेकंड पे पोजीशन और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो 2 से 1 सेकंड के बीच कितना, तो 1 सेकंड ही होगा, है ना। 3 पे पोजीशन मालूम है कितना है 11 मीटर आई, और 2 पे पोजीशन निकाल लेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया, तो 6 मीटर आई बाई 1 सेकंड, यहाँ से ये तो 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो इस तरीके से एवरेज भी, तो ये फार्मूला हमारे पास कितना छोटा है, और देखिए क्वेश्चन वैरायटीज ऑफ बन रहे हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेंगे। और अभी ग्राफ भी देखना बाकी है, ग्राफिकली भी आपको क्वेश्चन रहेंगे, वेलोसिटी का पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो सकता है, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ हो सकता है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। उससे पहले कुछ और अभी क्वेश्चन करेंगे। और देखिए कंडीशन हमारा वेरी करेगा, पोजीशन क्वेश्चन में जो है टाइम टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 दे सकता है, ये सब चीज़ें वेरी कर सकता है। ऊपर से जब नीचे हम आते हैं ना, तो हमको कंडीशन देता है, जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है फंक्शन, तो हम वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन यूज होगा, तो कंडीशन देना ही होगा क्योंकि लिमिट हमको उस पर रखना है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन बहुत सारा है हमारे पास, क्वेश्चन बनाइए। सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका जो वेलोसिटी का जो मूव करने का स्पीड हम सिंपली कह सकते हैं कि इसको भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड जो है भी दिया हुआ है, ठीक है। ये मूव कर रहा है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड से, भी ए पॉइंट से इसका मैग्नीट्यूड भी है, फिर यहाँ पे भी हर एक सर्कुलर मोशन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो इसका वेरी हो रहा है ना, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको कहेगा कि ए से बी के बीच आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए, ठीक है।
एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। V से A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमारे पास क्या है, V एवरेज जो होता है वो होता है हमारा क्या, डेल R बाई डेल T, यानी R फाइनल माइनस R इनिशियल बाई डेल T। और डेल T आपको पहले निकालना पड़ेगा, है ना। ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी वेलोसिटी से ऐसा मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, है ना। ये R का आपको एक्चुअल पाथ ये कितना है, ये R का आपको पता हो जाएगा। पूरा एक राउंड में कितना हो गया, 2 पाई R है, तो इतना सा वाटर हो गया इसका, है ना। तो बाई 4 हो जाएगा, यानी पाई R बाई 2 हो गया ये, है ना। तो इसको आने में टाइम जो लगेगा बाई, हम स्पीड आगे देखेंगे तो स्पीड बाई टाइम हो जाए, सॉरी ये डिस्टेंस बाई टाइम अगर करते हैं तो स्पीड निकल जाता है, तो टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पीड हो गया d बाई टी, तो यहाँ से d हमारा s इंटू टी, तो पाई R बाई 2 इंटू वी हो जाएगा, और यहाँ से पाई R v बाई 2, और रेडियस R मान लीजिए, R रेडियस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो निकलेगा कैसे। तो फिर हमको पोजीशन में चेंज निकालना है, यहाँ का पोजीशन और यहाँ का पोजीशन। देखिए यही चेंज है, यही छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा चेंज है। हम तो सिंपली एवरेज का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये लाइन आपको निकल जाएगा, ये R और ये R, तो ये √2R हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, या आप वेक्टोरियली भी कह सकते हैं, है ना। नहीं तो इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिएगा और इसको वाई एक्सिस मान लीजिएगा, और यहाँ का पोजीशन और यहाँ का पोजीशन, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टर्म, नहीं तो डायरेक्ट भी √2R ये लाइन लेंथ हो जाएगा, तो वहाँ पे एवरेज का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब टोटल हो गया √2R, है ना। ये एवरेज का मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात सिंपली कर रहे हैं। तो ये 2R और टाइम हमारा पाई R v बाई 2, तो R कैंसिल होगा, 2 पर चला जाएगा, 2√2 बाई पाई v हो जाएगा। ये हमारा एवरेज आ जाएगा। क्लियर है। तो आप अगर वेक्टोरियली देखना चाहेंगे तो एक्सिस डिसाइड करना पड़ेगा, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। तो पोजीशन इनिशियली बी पे है और वो कितना हो जाएगा, आर जे कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड आर, और ए का पोजीशन हमारा जो हो गया इनिशियली ए पे, सॉरी ए, और ये फाइनली बी पे है, आर आई हो जाएगा एक्स एक्सिस के लो। तो यहाँ से डेल आर जो हो गया हमारा वो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फाइनल हो गया आर माइनस आई और इनिशियल आर माइनस जे। तो ये मैग्नीट्यूड ये दोनों पे डायरेक्शन कहाँ से रहेगा, ये हो गया, ठीक है। तो पोजीशन निकल गया, और यहाँ से अगर वी एवरेज कहता तो हम कहते डेल आर बाई डेल टी, और डेल आर हमको मालूम है, कितना टी कितना हो गया हमारा, पाई आर भी बाई 2, तो आर से आर कटेगा, यानी वी एवरेज हमारा हो गया हमारा कितना, ऊपर चला जाएगा 2, आर कट जाएगा, तो 2i माइनस जे बटा पाई भी, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड आप वही अगर सिंपली मैग्नीट्यूड एवरेज का करते
तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया 2/π vi माइनस 2/π तो ये एक y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट, तो 2/π का स्क्वायर प्लस 2/π का स्क्वायर है ना। तो सिंपली हमारा 2/π बाहर आएगा और √2 भी होगा। ये आप समझते हैं मैथ, ठीक है। तो ये हमारा दोनों सेम ही आएगा, ऐसा कोई अलग नहीं आएगा। ये वेक्टोरियली हमने समझा और ये सिंपली एक लाइन में बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड था और भी आप क्वेश्चन करिए और कल इसका वेलोसिटी का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।